नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, जो आपको आपके आने वाले MPPSC प्रीलिम्स और सारे वनडे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए बात करते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी परिचय की, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मध्य प्रदेश के गठन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के गठन की और बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। हिमालय एवं विंध्याचल के बीच का हिस्सा प्रयागराज के पश्चिम में है। ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है लेखक मनु ने। किसमें? मनु स्मृति में। मनु स्मृति हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र है और यह 1776 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो भैया मध्य प्रदेश जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मौर्य साम्राज्य यह 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को घेरने वाला पहला साम्राज्य था। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। ठीक, ये किसने बसाया था मौर्य साम्राज्य? ये बसाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उनके गुरु थे कौन? चाणक्य, जिन्होंने लिखी अर्थशास्त्र। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे की। मध्य प्रदेश 1957 में राज्य के रूप में सामने आया। बात करते हैं स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति की। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भारत का एक भू-आविष्ठित राज्य है। ठीक, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप आज हम देखते हैं, जो आज हमें दिखाई देता है, यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। ठीक, हालांकि सीपी एंड बरार एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, जिसकी सीमाएं वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमाओं से बिल्कुल अलग थी। ठीक, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के थोड़े से मैप की। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर ग्वालियर, बीच में मध्य प्रांत, यहाँ इस साइड ये बरार, ये रही पूर्वी रियासतें, ये मध्य भारत, ये मध्य भारत, और ये रहा बीच में मध्य प्रांत। ठीक, जो लाल से है आपकी, ये है ब्रिटिश भारत, और जो आपको बैगनी में दिख रहा है, ये है रियासतें। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से पहले भारत की स्थिति की। ठीक, जिससे आपको मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, आप देख सकते हो ए राज्य, ए श्रेणी के राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य। आप ये जो ए राज्य देख रहे हो, इन पर कंट्रोल किनका था? इन पर कंट्रोल था फुल ब्रिटिश सरकार का। ठीक, जो बी में राज्य आपको दिख रहे हैं, ये थी देसी रियासतें जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थीं, और सी राज्य 61 बड़ी रियासतें थीं। ठीक, और डी में केंद्र शासित तथा छोटे प्रदेश शामिल थे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक, पहला भाग सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, भाग ए। ठीक, भाग बी यानी दूसरा भाग मध्य भारत प्रांत। ठीक, और भाग सी विंध्य प्रदेश, और फिर से भाग सी जो था, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया था। पहले भाग में थे आपके विंध्य प्रदेश और दूसरे भाग में भोपाल। भाग सी विंध्य प्रदेश और भाग सी भोपाल। अब बात करते हैं इसकी स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश की। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात ये आप देख सकते हो, इनको इस प्रकार से बांटा गया है। पार्ट ए, ये है आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी राजधानी नागपुर। पार्ट बी, इसकी राजधानी इंदौर। पार्ट सी, इसकी राजधानी रीवा। और पार्ट सी, ये छोटा सा भाग जो बीच में आपको दिख रहा है, ये हमारी मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल। ठीक, और इसकी राजधानी भी
भोपाल ही थी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले भाग की, सीपी एंड बरार। ठीक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। स्वतंत्रता पश्चात आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माण में इसके स्वरूप में कई परिवर्तन किए गए। सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा दंडकारण्य की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। ठीक, इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने। ठीक, और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव बने। ठीक, और पंडित रविशंकर शुक्ल पुनर्गठित मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, अब बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक, पार्ट बी, मध्य भारत। ठीक, मध्य भारत प्रांत पार्ट बी में शामिल था। 28 मई 1948 को 25 रियासतों के साथ यह अस्तित्व में आया। राजधानी 6.5 महीनों के लिए ग्वालियर इसकी राजधानी रखी गई और 5.5 महीनों के लिए इंदौर रखी गई। ठीक, राज्य प्रमुख थे आपके जीवाजी राव और उप राज्य प्रमुख थे आपके यशवंत राव होलकर। ठीक, 1946-48 की अवधि में यहां निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तखतमल जैन इसके मुख्यमंत्री थे। ठीक, 1947 से लेके 56 के मध्य हमारा मध्य प्रदेश मध्य भारत के रूप में ही पहचाना जाता था। ठीक, अब बात करते हैं विंध्य प्रदेश की, पार्ट सी। ठीक, विंध्य प्रदेश स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी का गठन किया गया। ठीक, क्योंकि ये विंध्यगिरी पहाड़ियों में स्थित होने के कारण इसको नाम दिया गया विंध्य प्रदेश। इस प्रांत की राजधानी रीवा को बनाया गया। इसके प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे और इस राज्य को बघेलखंड और बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया। ठीक, जिनके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव नियुक्त हुए। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बघेलखंड मंत्रिमंडल तथा श्री कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बुंदेलखंड मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 2 अप्रैल 1952 में मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक, बात करते हैं फिर से पार्ट सी की। ठीक, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश भी है और पार्ट सी में भोपाल भी। इसकी राजधानी भोपाल थी। यह पार्ट सी में शामिल था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत संघ में विलय करने से मना कर दिया। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव से, यानी लोग जो थे वहां के चाहते थे कि भैया भारत में मिलें, लेकिन जो नवाब थे वो हमीदुल्ला साहब ये चाहते थे पाकिस्तान में मिल जाएं। ठीक, प्रजामंडल आंदोलन के दबाव से 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया। ठीक, और इस समय इसकी राजधानी इस्लाम नगर भोपाल के पास जो एक शहर है या एक कस्बा बोल सकते हैं उसको, तो इस्लाम नगर थी। पहली महिला शासिका है यहाँ की गौहर बेगम। ठीक, अभी तक बात की हमने मध्य प्रदेश के भागों की कि भैया मध्य प्रदेश में भाग 1, भाग 2, भाग 3, फिर भाग 3, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और फिर पार्ट सी। ठीक, तो अब बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की, भारत के राज्यों के पुनर्गठन की। ठीक, अब बात करते हैं भारत के राज्यों के पुनर्गठन की। तो भैया भारत आजाद हुआ हमारा 1947 को। ठीक, 1947 में भारत के पास थी 552 रियासतें। ठीक, अब 552 रियासतों को इकट्ठा करना था। ठीक, तो हमारे एक आदमी सामने आए, कौन? भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 552 रियासतों को भारत में सम्मिलित किया। ठीक,
अब मांग उठने लगी कि भैया जो भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन करें। ठीक, तो अब क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। ठीक, 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। ठीक, और इस आयोग का नाम था धर आयोग। अब धर आयोग के जो निर्णय हैं, इनकी परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया की एक समिति गठित की, जिसे जेवीपी समिति भी बोला जाता है। ठीक, इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक, अब क्या किया, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक, अब जेवीपी समिति जो थी, इसने रिपोर्ट पेश करी। ठीक, फिर उनके खिलाफ जो थे आंदोलन होने लगे। फिर एक आदमी उठ के बाहर आए, कौन, ये थे श्री पोट्टी रामुल्लू। अब इनके नेतृत्व में भैया इनने क्या किया, 58 दिन का आमरण अनशन किया। अब क्या हुआ कि इनकी 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू साहब की मृत्यु हो गई। अब रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। ठीक, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल। अब बात करते हैं एक्चुअल मध्य प्रदेश के गठन की। ठीक, मध्य प्रदेश का गठन 1956 में। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो भैया इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक, इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर थे। ठीक, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ठीक, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं हम एक्चुअल मध्य प्रदेश के गठन की। अब यहां से शुरू होगा मध्य प्रदेश का गठन। ठीक, और इससे पहले हमने बात की मध्य प्रदेश के 4 भागों की, जिसे मिलाकर मध्य प्रदेश को बनाया गया है। ठीक, और इससे पहले बात की हमने राज्य पुनर्गठन आयोग की। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग की, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक, इन्होंने भारत में राज्यों का गठन किया। ठीक, अब बात करते हैं सीपीएन बरार से हम लोगों ने 8 जिले लिए और मुंबई को दे दिए। कौन से, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, कुल मिलाकर 8 जिले मुंबई राज्य महाराष्ट्र को दे दिए गए। बाकी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक, और भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश को मिली। ठीक, और सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया गया और बाकी सारा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक, भोपाल राज्य और आपका विंध्य प्रदेश का पूरा भाग, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश का दोनों पार्ट सी में आते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया है, ये दोनों सी पार्ट में आते हैं। भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश, इन दोनों को उठाकर मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक, राजस्थान से सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल की गई। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। ठीक, मध्य प्रदेश में उस समय 43 जिले थे। ठीक, 43 जिले और 8 संभाग उस समय मध्य प्रदेश में थे।
बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के जिलों की। ठीक है भैया, मध्य प्रदेश तो बन गया, अब उसमें जिले कितने हैं? 43। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात भी समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे। ठीक, 1972 में 2 नए जिले बनाए गए। कौन सा? भोपाल। सीहोर जिले की जो पहले तहसील हुआ करता था भोपाल, उसे उठाकर 1972 में जिला बनाया। एवं राजनंदगांव, इसे दुर्ग जिले से अलग करके जिला बनाया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 45। 1982 में BR दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर दिग्विजय सरकार द्वारा 1998 में 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया, किंतु क्षेत्रीय विवाद उठने के कारण 1998 में सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया तथा इस कमेटी की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए। ठीक, इस प्रकार 1998 में कुल मिलाकर 16 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 61 हो गई। मई 1998 में 10 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिनमें मध्य प्रदेश में 4 नए जिले बड़वानी, कटनी, श्योपुर एवं डिंडोरी गठित किए गए और जो 6 बचे उनको छत्तीसगढ़ में दे दिया गया। वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ में हैं। जुलाई 1998 में 6 नए जिले बनाए गए। ठीक, जिनमें मध्य प्रदेश में 3 नए जिले हरदा, उमरिया एवं नीमच बनाया गया और शेष बचे 3 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 61 जिले एवं 12 संभाग हो गए। अब बात करते हैं हम 1 नवंबर 2000 से वर्तमान तक, यानी मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का बंटवारा होने के बाद। ठीक, 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, जिसमें 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। 16 जिले छत्तीसगढ़ में जाने के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले व 9 संभाग बच गए। ठीक, वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। ठीक, विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा राज्यपाल भाई महावीर थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी तथा प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय बने। ठीक, 15 अगस्त 2003 को बॉस समिति की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 नए जिले गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर तथा शहडोल से अनूपपुर का निर्माण किया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। ठीक, 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर एवं 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली, यानी 50वें जिले का गठन किया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग हो गए। ठीक, अब बात करते हैं 16 अगस्त 2013 की। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से एक नया जिला आगरमालवा बनाया। ठीक, इस प्रकार मध्य प्रदेश में 51 जिले तथा 10 संभाग हो गए। ठीक, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से एक नया जिला निवाड़ी बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले तथा 10 संभाग हैं। ठीक, और अन्य प्रस्तावित जिले हैं, जैसे आपका नागदा है, चचोड़ा है, मैयर है, बागली है। ठीक, तो आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। थैंक यू।